हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एसईओ में ब्रेड क्रम्ब क्या होता है, इसका क्या यूज़ होता है और ये वेबसाइट में होना क्यों ज़रूरी है, इसको आप कैसे इनेबल कर सकते हैं और कैसे अगर कोई भी एरर शो कर रहा है कि लाइक आपकी वेबसाइट का ब्रेड क्रम्ब सही नहीं है, तो वो आप कहाँ देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसईओ में ब्रेड क्रम्ब होता क्या है। ब्रेड क्रम्ब एक तरह से हमारा एक नेविगेशनल बार टाइप का वर्क करता है कि जो हमारे यूज़र्स को और हमारे जो गूगल है उसको एक हायरार्की बताता है कि हमारा जो पेज है वो किस मतलब पोजीशन में बना हुआ है। फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट बहुत ज़्यादा बड़ी है, मान लीजिए ई कॉमर्स वेबसाइट है, आपने काफ़ी सारे प्रोडक्ट को वहाँ पे लिस्ट डाउन कर रखा है। मान के चलिए कि कोई भी आप क्लोथ का आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो मैंने कपड़ों का लिया जैसे, तो या शूज़ का ले लिया, तो उसमें मान के चलिए आपका पेज बनना है, कोई कैटेगरी है शूज़, उसके अंदर आपने कैटेगराइजेशन कर रखा है शूज़ अंडर 500, शूज़ अंडर 1000, कलर के वाइज आपने उसको कैटेगराइज कर रखा है, लाइक रेड शूज़ और वाइट शूज़ और ऐसे करके प्राइसिंग के अकॉर्डिंग कैटेगराइज कर रखा है। तो मल्टीपल टाइप की कैटेगरीज बनी हुई हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स लिस्ट डाउन है। तो यूज़र क्या होता है, यूजुअली कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है कि उसको कहाँ से कहाँ स्क्रॉल करना है, कि लाइक पहले तो उसके लिए हायरार्की एक तरह से उसको डिफाइन नहीं होती है। तो उसके लिए क्या होता है, ब्रेड क्रम्ब का यूज़ होता है। ब्रेड क्रम्ब बेसिकली एक तरह से हायरार्की को बताता है कि पहले आपका जो यूज़र है पहले होम पेज पे जाएगा, देन उसके बाद वो प्रोडक्ट पेज पे जाएगा, देन उसके बाद वो कैटेगरी पेज पे जाएगा, देन उसके बाद वो इंडिविजुअल प्रोडक्ट पेज पे जाएगा। जैसे मैं कोई एग्जांपल आपको यहाँ पे लाइव दिखा देती हूँ। फॉर एग्जांपल टी शर्ट, तो यहाँ पे मैंने टी शर्ट जैसे ही टाइप किया, इसमें जैसे ही जो आपकी वेबसाइट्स होंगी, देखिए ये हायरार्की होती है। इस वेबसाइट में जैसे ड्रॉप डाउन के बाद मेंस क्लोथिंग है, तो यानी पहले इसकी वेबसाइट का होम पेज शो होगा, देन उसके बाद ये वाला पेज शो होगा। पहले सेकंड वाली में भी अगर देखो तो पहले हायरार्की में होम पेज है, देन कलेक्शन पेज है, देन मेन टी शर्ट है। ये हायरार्की को सेट करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि ये बता सके गूगल को और यूज़र को कि हमारा जो पेज का फॉर्मेट है वो किस हिसाब से बना हुआ है। अब मान के चलिए आपकी वेबसाइट है डिजिटल मार्केटिंग की, उसमें आपने काफ़ी सारे सर्विसेज के पेजेस बना रखे, लाइक एसईओ, पीपीसी, और देन एसईओ में भी आपने ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल मल्टीपल बना रखे हैं। अब डायरेक्ट अगर यूज़र होम पेज से अगर ऑन पेज वाले पेज पे चला जाएगा तो वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि ये है क्या? तो हायरार्की बोलती है कि पहले होम पेज पे जाओ, देन डिजिटल मार्केटिंग के पेज पे जाओ, देन एसईओ के पेज पे जाओ, देन ऑन पेज पे जाओ। ये जो हायरार्की होती है वो एक तरीके से डिफाइन करती है हमारी पोजीशनिंग को कि कौन से पेज के बाद कौन सा पेज आना चाहिए एज अ करेक्ट वे में, ताकि यूज़र भी कंफ्यूज ना हो ना गूगल का बॉट कंफ्यूज हो। अगर आपका ये गलत हुआ ब्रेड क्रम अगर आपकी वेबसाइट का, तो गूगल की नज़रों में आपकी जो वेबसाइट है उसका स्ट्रक्चर गलत बना हुआ है और वो उसको प्रायोरिटी नहीं देगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो वेबसाइट है उसमें ये अच्छी तरह सेट हो कि आपका जो ब्रेड क्रम है वो सही होना चाहिए। इसको आप बेसिकली करते कैसे हैं? सबसे पहले वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो उसके बैकएंड में जाएँगे। इसमें योस्ट एसईओ का मैंने प्लगइन इंस्टॉल कर रखा है। योस्ट एसईओ में जाके सेटिंग्स में जाना है। देन एडवांस इसमें आएगा ऑप्शन एडवांस, काफ़ी सारे हैं इसमें। देन उसमें ब्रेड क्रम्ब। इसके बाद आपको क्या करना है, एक तो फर्स्टली इनेबल करना है ब्रेड क्रम्ब को फॉर योर थीम। जैसे वर्डप्रेस में जो पेजेस होते हैं काफ़ी सारे, लाइक बहुत सारी थीम्स होती है जिनको हम फॉलो करते हैं। तो आपको इनेबल करना है यहाँ से। इनेबल करने से मतलब ये है कि आप जो भी थीम यूज़ कर रहे होंगे उसमें वो इनेबल कर देगा आपके ब्रेड क्रम्ब को। देन एक कोड वगैरह लगता है पोस्ट का और कैटेगरी, पोस्ट का और पेजेस का, वो कोड आपको डलवाना है अपनी जो वेबसाइट के बैकएंड में। और यहाँ पे सेपरेट बिटवीन ब्रेड क्रम्ब की, लाइक आपका जो ब्रेड क्रम्ब ये जो हायरार्की होगी, लाइक ये वाली, इसमें आपका जो बीच का जो पॉइंट है वो किस फॉर्म में होना चाहिए। ये इन्होंने एरो फॉर्म में रखा है, वो इसलिए रखा है क्योंकि वो शो कर रहा है कि फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड। अगर आपने यहाँ पे गलत कर दिया, कोई अदर सेपरेटर लगा दिया तो कन्फ्यूजन हो सकती है। और अगर आपकी में कोई भी अगर एरर शो कर रही होंगी, लाइक आपका अगर ब्रेड क्रम्ब सही नहीं है या कुछ भी रॉन्ग है, तो सर्च कंसोल में जाना है और इसमें आपको नीचे एक ऑप्शन दिखेगा ब्रेड क्रम्ब का इन्हेंसमेंट में। यहाँ पे मेरी में कोई भी इश्यूज़ नहीं दिखा रहा है। अगर आपकी में कुछ भी गलती होगी या कुछ भी वार्निंग वगैरह देनी होगी अगर वेबसाइट को, तो यहाँ पे वो शो कर देगा।
तो कोशिश करें कि आपकी जो वेबसाइट है उसका ब्रेड क्रम्ब सही होना चाहिए, स्पेशली टू ई-कॉमर्स वेबसाइट, क्योंकि उसमें मल्टीपल पेजेस होते हैं और उसमें यूज़र कन्फ्यूज़ बहुत जल्दी हो सकते हैं कि उसको कहाँ से कहाँ जाना है। अगर वो आपकी वेबसाइट में घूमता ही रह गया, उसको समझ नहीं आया है कि कैसे क्या करना है, तो क्या वो परचेज़िंग भी कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो अभी से ही अपनी जो वेबसाइट है उसका ब्रेड क्रम्ब चेक करें, उसको फिक्स करें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।